सर जैसे कि पिछले वीडियो में अपन आपकी गायों का जो सामने स्ट्रक्चर देख रहा है उसके बारे में कवरेज की आपके बारे में। अभी इसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज की अपन बात करते हैं डेयरी फार्मिंग के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि किसान भाई डेयरी फार्मिंग करें तो वो देसी गाय का करें या एचएफ गाय का करें, क्योंकि मैं आपको जो देख रहा हूँ आप एचएफ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, देसी का आपके पास बहुत कम है, इसका कारण क्या है? देखिए एट प्रेजेंट मेरे हट के अंदर मेरे पास 2 शाहीवाल है जी। जो मैंने परचेस की हुई थी, उसके साथ 2 शाहीवाल मेरे पास फीमेल काफ आई थी जी। वो दो। तो क्या है कि आपको अगर क्या है कि मेरा हट है उसके अंदर मेरे पास 2 शाहीवाल है, दोनों की फीमेल काफ भी है। जी। ठीक है, और उसमें फीमेल काफ पर मैंने जो सीमन लगाया है वो एक बार ब्राज़ील से गिरलैंडो का इंपोर्ट हुआ था, जो EBF ने इंपोर्ट किया था। जी। फिर तो गिरलैंडो पे बैन लग गया, तो एक एक्स्ट्रा उसका 4000 रुपये का आता है। तो एक्चुअली मेरे पास पड़ा हुआ है और मैंने उससे बादल करके बोले शायद उससे इंसेमिनेट किया है। जी। ठीक है, और आप जो देसी काऊ की बात करो, अगर आपके पास मार्केट है, आप 100 रुपये लीटर बेच सकते हो तो सबसे बढ़िया वही है। और जो मिथ चल रहा है अभी कि A2 A1 का जो मिथ है कि A1 दूध बेकार होता है, A2 ही अच्छा है, तो क्या है कि दूध के अंदर का ये बीटा कैसिन होता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बीटा कैसिन होता है। ठीक है, वो 3 तरह का दूध होता है, A1 A2 और A1 A2। जी। ठीक है, तो बीटा कैसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिसको दूध पचाने में दिक्कत है, वो A2 पिए तो अच्छा है। जी। मतलब थोड़ा हल्का रहता है और कोई मिथ नहीं है। और ऐसा हिंदुस्तान में कोई बंदा बाकी नहीं होगा कि जिसने भैंस का दूध ना पिया हो। बिल्कुल और सर, भैंस का दूध A1 ही होता है। A1 होता है, राइट सर। किसान भाइयों को डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले धरातल पे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, फिर कैसे उन गायों को शुरुआत करें, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल किया है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप थोड़ा साझा कीजिए। देखिए, अगर आप किसी का देखकर काम शुरू करोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पहले तो देख लो आपके पास मैन पावर क्या है, आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर आपको ऐसा बड़ा करना है, भाई मेरे को 100 गाय का फार्म करना है, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप वो क्या है कि 100 गाय का फार्म करने के चक्कर में आप इतने डेस्परेट और ईगर बन जाओगे कि किसी के पास जाकर कुछ भी खरीद लोगे। जी। भाई तेरी गाय 10 लीटर दूध देती है, चिल्ला जी। दे दे। तेरी गाय 15 लीटर देती है, ला दे दे। जी। और वो ईगरनेस में क्या है कि आप ये जो आपका फाउंडेशन है, जो बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए एक डेयरी फार्म का, उससे पूरे आउट हो जाओगे। क्योंकि काऊ जो आपकी 30-35 लीटर 40 लीटर कब दूध देगी, जब वो 3rd और 4th लैक्टेशन में होगी तब देगी। जी। बहुत अच्छी ब्रीडिंग की होगी तो, या पंजाब हरियाणा से खरीद कर लाओगे जो 3rd लैक्टेशन में, वो दूध निकालेगी 30 लीटर और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपके पास। इससे अच्छा सबसे अच्छा है आपके पास चारे और दाने का मैनेजमेंट नहीं है जी। तो पहले हीफर लेकर आओ, जी। या 4-5 ऐसा कोई डेयरी फार्म हो वहाँ जाओ। जी। अगर उनको काफ सेल करने हो अच्छे सीमन के, जो 5-5 हज़ार रुपये में भी वो देने को तैयार है, 5-10 हज़ार रुपये में, तो वो खरीद कर लाओ, उनको अपने यहाँ बड़े करो और अच्छा सीमन लगाओ और सेक्स सीमन लगाओ और उससे बच्चे लेकर अपनी डेयरी धीरे धीरे बढ़ाओ। ये टाइम कंज्यूमिंग 3-4 साल का प्रोसेस है, पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करना हो तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अगर मुझे भी स्टार्ट करना हो फिर से तो मैं यही करके मैं स्टार्ट करूँगा। यही बेबी स्टेप है, इसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। वो आपका मिल्क प्रोडक्शन आप सोच रहे हो कि मेरा 2000-5000 लीटर प्रोडक्शन होना चाहिए, कल ही हो जाना चाहिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मेरा आज का यहाँ का प्रोडक्शन समझो 100-400 लीटर है, और इस बार मैं बाई द February-March तक 700 लीटर पे मैं मिनिमम पहुँचूँगा। सपोज कीजिए सर कोई बंदा है इन्वेस्ट करता है 25 से 50 लाख रुपए इस बिजनेस में, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, वो कब तक कितने साल में उसको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग सकता है? ये ब्रेक इवन पॉइंट पे उसको पहुँचते कम से कम 5 साल 6 साल लगेंगे कम से कम। तब जब भी वो ब्रीडिंग पे काम करेगा तो अगर उसको डेयरी में दूध भरना है, उसके पास रिटेल मार्केट नहीं है और डेयरी में भरना है तो उसको 6-7 साल आराम से लग जाएंगे। उसके पास रिटेल मार्केट है तो वही 5 समझ लीजिए 2-2.5-3 साल। कहने का मतलब है कि ये धंधा बिजनेस आपको पेशेंस मांगता है, आपका 3 से 4 साल कंज्यूम करेगा, 5 साल करेगा। उसमें आपको लॉस भी लगेगा, आपकी गायें भी खत्म होगी, पर आपको पेशेंस रखना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। हाँ, यस। आपके यहाँ पे कितना टोटल दूध उत्पन्न होता है पर डे का बात कर रहा हूँ सर? मेरे यहाँ वेरी करता है 425 से 430-440 के बीच में वेरी करता रहता है। कहाँ आप बेचते हो, क्या रेट में आपका जाता है? ओके, मेरा जो मिल्क है यहाँ पर चिलिंग सेंटर है और यहाँ से सूरत में जाता है। और रेट की बात करें तो लास्ट
मंथ हमारा रेट कुछ था 32 रुपये 40 पैसे। 32 रुपये 40 रुपये, नहीं 32 रुपये 40 पैसे 32 रुपये Plus 40 bonus। पैसे फेट के हिसाब से जाता होगा। यस, मेरा यहाँ पर HF के अंदर आता है 4.5 फेट आता है, 4.4 से 4.5 तक, और SNF आता है 8.5 से लेकर 8.7 तक। जी। इसके अलावा मैं ये पूछ रहा हूँ, दूसरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि पर गाय का आपने एनालाइज किया होगा जो दूध देती है 20 से 25 लीटर पर का कितना आपको पर डे का खर्चा आ जाता है उस पर? देखिए खर्चा हमने कभी जोड़ा नहीं। अगर 25 लीटर की काव है, ठीक है, एक तो आपको उसको पहले ड्राई मीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका बॉडी वेट कितना है, उसका मिल्क कितना है, ठीक है। अभी ड्राई मीटर कैलकुलेट अगर नहीं करना है आपको, तो एक बेसिक थंब रूल है जी कि गाय ने 24 लीटर दूध दिया, जी 12 किलो फीड देना है, जी प्लस 2 किलो उसकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए 14 किलो फीड देना है, अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास है तो। तो ये फीडिंग के ऊपर आपको डिपेंड करता है कितना क्या रहेगा। यस यस यस। दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि डेयरी फार्म में आपको किन किन परेशानियों का से आपको जूझना पड़ता है, बीमारी से, एनवायरनमेंट से, फीडिंग से, और क्या क्या इसमें इश्यूज रहते हैं, थोड़ा उसका वर्णन कीजिए। देखिए लास्ट ईयर हमने मुर्गा खरीदा था, जब मैं फीड अपना मैं खुद का बनाता हूँ। जी सर। लास्ट ईयर हमने मुर्गा खरीदा था 14 रुपये, जी आज मक्के का भाव है 26 रुपये। 26 रुपये। ज्वार हमने लास्ट ईयर खरीदी थी 12 रुपये, इस साल ज्वार का भाव है 24 रुपये। फिर गेहूँ जो आज से 6 महीने पहले, मतलब यूक्रेन वॉर से पहले जी वो था 18 रुपये, जी सर। अब मिल रहा है वो 22-23 रुपये, ठीक है। अभी रॉ मटेरियल्स के सारे भाव ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं सर। ठीक है। फिर जो कॉटन सीड होते हैं, मैं फीड के अंदर रॉ कॉटन सीड यूज़ करता हूँ जी वो हम लोग खरीदे 30-32 रुपये, अभी लास्ट मैंने खरीदे 42 रुपये, जी ठीक सर। है। फिर ग्राउंड नट ऑयल केक जो था वो मिलता था 25 रुपये 26 रुपये, वो मिल रहा है 35 रुपये। जी सर। सरसों की खल हो गई जो मिलती थी 20-22 रुपये, जी वो आज हो गई है 32-33 रुपये। जी सर। वही है सब चीज़। जो राइस पॉलिश इसकी कोई कीमत नहीं थी, जो 10-12 रुपये की आइटम थी, जी सर। वो आज आपको मिल रही है 22 रुपये। जो DOR भी है, जी सर। राइस ब्रांड जो सारी बड़ी बड़ी फीड मिल्स यूज़ करती थी, उसका रेट था 7-8 रुपये, वो DOR भी आज हो गया आपका 18 रुपये। तो इसका एक आपको रॉ मटेरियल का भाव बढ़ रहा है, दूध का भाव बढ़ नहीं रहा है, तो किसान भाई कैसे डेयरी फार्मिंग कैसे सर्वाइव कर पाएगी? वही जो आप ब्रीडिंग करोगे तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। और हाँ। क्या है कि डेयरी फार्मिंग के अंदर जो 2 से 3 महीना होता है वो लॉस मेकिंग होता है। हाँ एक आपका हो गया अप्रैल मई जून, जी या फिर समझिए मई जून जुलाई, जी तो आपकी ज़्यादातर काउ ड्राई पीरियड में चल रही होती है। जी सर। हम लोग ऐसा शेड्यूल एडजस्ट करते हैं हमारा कि भाई 11वें महीने से लेकर दूसरे महीने तक काविंग हो जाए, या पहले महीने तक ही, जी ठीक है। और हम लोग पहले महीने से यही करना स्टार्ट, मेरे यहाँ काविंग के हम लोग 75 दिन बाद हाँ यही करना स्टार्ट कर देते हैं। जी सर। अगर काविड में नहीं आती तो उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। जी सर। इसके अलावा सर आपका और सबसे मेन आपने जैसे बताया कि फीडिंग का सबसे बड़ी समस्या रहती है, और बीमारी के अंदर आपको क्या क्या समस्या है मेनली जो इसमें? बीमारी के अंदर बारिश में जो मस्टाइटिस है, जी Salmonella सर। जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस 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 यस। क्या कारण होता है? बीमारी उस गंदगी की वजह से होती है कि अब जो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में मैं इस साल कंपेयर करूं, जी मेरे यहाँ मस्टाइटिस की प्रॉब्लम समझिए मेरे हर्ड में 4 काउ से ज़्यादा को नहीं है ये, जी सर। ठीक है। और मेरे यहाँ क्या है कि दोनों टाइम का अपना प्रोटोकॉल है, हम लोग फॉर्मेलिन का स्प्रे करते हैं फ्लोर पर और पूरे हर्ड में, जी सर। जिससे क्या है कि बैक्टीरिया और वायरसेस कंट्रोल में रहे। जी सर। और टिक्स के लिए हर 15 दिन में मैं पूरे हर्ड के अंदर मेरे बुडक्स का स्प्रे करवाता हूँ। तो इससे क्या है कि टिक्स भी कंट्रोल में रहेंगे, और एक आपको एक भी काऊ के ऊपर टिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। आगे और कहाँ तक जाने का विचार है? क्या आप आगे और स्टेप लेना चाह रहे हो? कुछ तो आपके अंदर सोच रहते हो कि हर साल 10 साल मेरे को आगे स्टेप बढ़ना है सर? देखिए मेरे पास काउज 33 है, हीपर मेरे पास जो रेडी है वो है 25, जी सर। और काफ मेरे पास है 12। जी तो मेरा जो यंग जनरेशन क्या अभी पूरा मेरा एक्टिव हो रहा है। जी जो मैंने यही समझिए 2 साल पहले या 2.5 साल पहले जो WWS के जो सीमन थे, मोमेंट था, हंग था, तो मैंने जो ये की थी उसके अभी ये 16-120 जिसके बच्चे हैं वो भी मिल्किंग में आना मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं। जी सर। ठीक है। तो मेरा जो पुराना हड़ है जी। वो धीरे धीरे करके
वो अच्छा ही दूध दे रही है। जी तो सर। ऐसा नहीं है कि दूध नहीं दे रही या काऊ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या काऊ वीक है, ठीक है, तो उनको धीरे धीरे करके मैं सेल ऑफ करूँगा। सेल ऑफ करते हो। बुल का क्या करते हो सर आप? बुल का मेरे पास आप मानोगे नहीं, हम्म। 5 मेल काफ है जिसको मैं पाल रहा हूँ। पाल रहे हो आप? तो वो आपको लगता नहीं कि आपकी ओवरहेड कॉस्ट में बढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा आपको एक्सपेंस दे रहा है? देखिए ये क्या है कि बुल को कत्ल खाने भेजना क्या है कि वो अपने को जमता क्या है कि यहाँ अपने यहाँ पैदा हुआ है, जी। ठीक है, और किसी जानवर को जो नहीं बोल पा रहा जी सर। उसके साथ गलत करना वो अपना एथिक्स नहीं है। सही है, आपने कुछ रूल्स एंड अपने रसूल। एथिक्स के खिलाफ ये काम अपन नहीं कर सकते। अभी इजाज़त क्या होगा, खाएगा ना, जी। अपने पास खेत भर के चारा है, जितना खाना खाओ। जितना खाना है खिलाओ आप। ये बात। और भगवान की दया से क्या है कि अपने पास है तो अपन खिला रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है। देखो जिसका काम ही ये है, मेरा ये काम नहीं है, जी सर। मेरा ये शौक है। शौक के हिसाब से आप। ये मेरा काम नहीं है। कल जी। उठ के इतनी काम में मेरे 200 लीटर भी दूध निकलेगा, चलेगा मेरे को, जी सर। ठीक है। ये मेरा शौक है, ये मेरा काम नहीं है। ब्रीडिंग एक मेरा शौक है, एक पैशन है, तो इसलिए मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ। जो जो अच्छे बुल्स आते हैं, नए बुल्स आते हैं, उसके सीमन भी मैं मंगवाता हूँ। WWS हो गया या ABS हो गया। सेक के अंदर तो ऐसा कोई मतलब कम आता है, पर WWS का सबसे बढ़िया मुझे रिजल्ट लगा। उस सीमेंस के बारे में एक आपके अंदर वो रखे हुए हैं, उसमें तब आप डिस्कस करेंगे। Yes, मेरे पास एक सीमन कंटेनर है, एक स्पेयर कंटेनर नाइट्रोजन के लिए भी मैंने उसके बारे में आप वहाँ ये जाके। क्या है कि मेरा फार्म बहुत इंटीरियर एरिया में है। जी सर। अभी क्या है कि नाइट्रोजन अगर खत्म हो गया यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा, जी सीधे सर। सूरत से भेजना पड़ेगा। जी सर। इसलिए क्या है कि हर 15 दिन में मैं एक कैन भर ही लेता हूँ वहाँ से। बारिश के टाइम में आपको क्या दिक्कत आ रही है अभी एट प्रेजेंट? बारिश के टाइम पर एक तो इस साल बारिश बहुत हुई है। जी सर। इस साल समझिए रेन 110% शायद हुआ है रेन। जी सर। और हमारे रीजन के अंदर 90 दिनों में से 75 दिन बारिश गिरी है। बारिश हुई है सर। 75 से ज़्यादा, 3 जी। महीने का सीजन गिने तो 90 दिन में से 80 दिन तक मिनिमम बारिश गिरी है। जी सर। और अभी भी चालू है। चालू अभी बारिश का मौसम है सर। हाँ, तो ये मौसम बारिश का डेयरी फार्म के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है पूरा वेदर। जी सर। इसमें काऊ भी बहुत हाफती है, उसको भी तकलीफ लगती है, गर्मी होती है, और ह्यूमिडिटी के कारण सारी तकलीफें स्टार्ट होती है। खाना कम खाएगी, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम होगी, बीमार होगी। आप सूरत में रहते हैं, एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आपको कुछ कहते ताने भी मारते होंगे कि क्या यार ये बिज़नेस क्यों किया, इससे अच्छा हॉर्स राइडिंग का या हॉर्स पालन कर लेता, शौक ही था आपको तो इतना बड़ा। ये गाय पालन का ये कम लग के पढ़े लिखे लोगों का काम है, आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कभी कभार? नहीं, ऐसा मैं आज तक तो हुआ नहीं है महसूस। है। और बेसिक हमारा आज से क्या है कि 35 साल पहले भी हमारे पास कैटल्स थे। जी सर। बहुत लार्ज क्वांटिटी में थे कैटल्स। जी सर। वैसे थी हमारे पास सूरत में। जी, तो जी। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। वो तो भाई खुद को लगेगा कि ये काम छोटा है तो आप नहीं कर पाओगे। वो शौक होता है। शौक, उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता सर। हाँ। चलो सर, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाली सीरीज़ में और क्या आप जानकारी देने वाले हो हमारे किसान भाइयों के लिए? क्या नए नए आप इनोवेटिव लेके रखते हो सर, बताइए थोड़ा उसके बारे में। क्या है कि एक तो मेरे पास मेरा डेयरी स्क्रैपर है, जी। उसका मैं आपको चला के दिखाऊंगा अभी। जी। अगर वो चाहिए किसी को तो हम डेयरी स्क्रैपर की सप्लाई करते हैं। जी। और जो मेरा फिट फॉर्मुलेशन है, हम लोग फीडिंग में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, जी। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैं जो हमारा मेडिकल स्टोर हो गया, हाँ। और सीमन कंटेनर हो गया, जी सर। वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ जो लेबर्स काम करते हैं, हमारे वेट है, हाँ। उससे मैं आपकी बात करवाता हूँ। वार्तालाप करेंगे सर। चलिए सर, चलते हैं। थैंक यू सो मच सर।